बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सर आलम और मेरे साथ आज आपने 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 को करना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त गुजार हूँ कि आपके सामने मेरी वीडियो आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ अदा नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें मेरा भला हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हमें रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के मुतालिक कुछ सवालात हैं जो हल करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकल्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को मैं पहले उर्दू में आपके सामने लेता हूं कि एक हकीकी नंबर x जो किसी दूसरे हकीकी नंबर a का nवां रूट हो, रूट यानी जजर। अब n क्या है? n एक से बड़ा मस्बत सही अदद है, जबकि ये x और a ये रियल नंबर होंगे, हकीकी अदद होंगे। और n एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक से बड़ा होगा। यानी यहाँ आप देखें कि x एक रियल नंबर है, ये बराबर है एक दूसरे रियल नंबर a के nवें रूट के। यानी अगर n की कीमत 2 हो तो हम कहेंगे कि x a का दूसरा रूट है या x a के दूसरे रूट के बराबर है। अब यहाँ x और a की जो वैल्यूज हैं रियल नंबर से आती हैं, तो ये कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन n की वैल्यूज 2, 3, 4, 5 इस तरह से होंगी, पॉजिटिव इंटीजर से होंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट के साइन के नीचे ये जो a लिखा हुआ है और फिर स्क्वायर रूट के ऊपर जो n लिखा हुआ है, तो ये मुकम्मल रेडिकल कहलाता है, इसे रेडिकल कहते हैं। इस रेडिकल में जो n है, इस रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है, जबकि रेडिकल के साइन के नीचे ये जो a है ये रेडिकेंड या इस रेडिकल की असास है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि n 3 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। x यहाँ मैंने 2 लिया है, a को 8 लिया है, तो अब ये बनेगा 2 बराबर है 8। यहाँ पर रेडिकेंड बना हुआ है और इंडेक्स है 3, तो हम पढ़ेंगे 2 8 का तीसरा रूट है या तीसरा जजर है। इंडेक्स है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिखेंगे 8 के ऊपर, तो ये 2 बराबर हो जाएगा 8 की पावर 1/3, 8 रेज़ टू पावर 1/3। आइए बच्चों, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों इन रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। लेट a एंड b बिलोंग टू r एंड n m आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ हम पहली प्रॉपर्टी में देख रहे हैं कि ये 2 रेडिकेंड हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का इंडेक्स n है, तो ये 2 अलग अलग रेडिकेंड बन जाएंगे और दरमियान में इनके मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों रेडिकेंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये अलग अलग 2 रेडिकेंड बन जाएंगे और दोनों का इंडेक्स n होगा। मल्टीप्लाई हो रहे हों 2 रेडिकेंड तो वो अलग अलग रेडिकेंड बन जाते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी में 2 रेडिकेंड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और उनका इंडेक्स n है, तो ये अलग अलग रेडिकल बन जाएंगे और एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। आप तीसरी प्रॉपर्टी में बच्चों देख रहे हो कि एक रेडिकल में 2 इंडेक्स दिए गए हैं। एक इंडेक्स जो है अंदर है, फिर उसके बाहर इस पूरे को एक रेडिकल बना के और m इसका फिर इंडेक्स बनाया गया है, तो ये इंडेक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस तरह से ये रेडिकल बन जाएगा इंडेक्स mn के साथ। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, रेडिकेंड की जो पावर है वो पूरे रेडिकल के ऊपर आ जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरे रेडिकल की पावर n बन गई, जबकि ये रेडिकेंड की पावर थी और इंडेक्स उसका वही आप देख रहे हैं कि वो चेंज नहीं होता, वही m रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज से पहले 2 एग्जांपल्स हैं, मैंने वो आपके लिए किए हैं। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, यानी रेडिकल शक्ल को क्वोतनुमाई शक्ल में लिखना है और क्वोतनुमाई शक्ल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। फर्स्ट जो इसमें पार्ट है -8 रेडिकेंड है, इंडेक्स 5 है, तो ये जो 5 है ये पावर बन जाएगी
यानी -8 की पावर 1/5 हो जाएगी। दूसरा इसका पार्ट है बच्चों x⁻⁵, इसका जो है रेडिकेंड है और 3 इंडेक्स है, यानी ये रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया गया है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो 3 है इंडेक्स, ये 1/3 पावर बन जाएगी। आप जानते हैं बच्चों कि ये पावर और फिर ये उसकी पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये पावर्स के जो लॉ हैं ये अगली एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल है। तो 5 × 1/3, तो 5 1s are 5, तो ये 5/3 बन जाएगा। तीसरा इसका पार्ट बच्चों y की पावर 3/4 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। हमने करना यह है बच्चों कि 3/4 है, तो हम इसे लिख लेंगे 3 × 1/4। कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, 3 1s are 3, 3/4 ही है ये। अब ये जो 1/4 है ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा, और y⁻3, ये जो y की पावर 3 है ये रेडिकेंड बन जाएगा। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी रेडिकल की पढ़ी थी कि जो रेडिकेंड की पावर होती है वो पूरे रेडिकल की पावर बन जाती है, यानी 3 इसकी पावर बन गई। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ लिखा भी है। बच्चों इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं, x⁻³ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि -3 को अलग कर लेंगे, -3 × 1/2। अब 1/2 इसका इंडेक्स यानी इंडेक्स में बदल जाएगा, यानी ये 2 बन जाएगा, इंडेक्स 2 बन जाएगा। और ये जो -3 है ये रेडिकेंड की पावर बन जाएगी। जो रेडिकेंड की पावर है ये पूरे रेडिकल की पावर बन जाती है। ये प्रॉपर्टी जो रेडिकल्स की हमने पढ़ी थी ये यहाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो इंडेक्स 2 है इसको नहीं लिखा जाता, यानी रेडिकल का इंडेक्स ना लिखा हुआ हो तो वो 2 होता है। क्यों कि इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, नहीं लिखा हुआ तो 2 है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल पहली मुकम्मल हुई। अब इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है इसे देखते हैं। हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई, मुख्तसर करें। 16x4y5 रेडिकेंड है और इंडेक्स है 5 इस रेडिकल का। हमने बच्चों ये करना है, 16 को 2 की पावर 4 में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 2⁴ 16 होता है, और इस तरह से x4y5। अब चूंकि हमारे पास इंडेक्स 3 है तो हम ये करते हैं कि यहाँ जितने भी रेडिकेंड दिए गए हैं इन सब को 3 की पावर में अलग कर लेते हैं। जो बाकी बच जाएंगे 3 की पावर के अलावा उनको अलग रख लेते हैं। अब 2⁴ है तो हम इसे लिखेंगे 2⁻³ × 2। अब इस 2 की पावर भी 1 है, दोनों को दोबारा इकट्ठा करें तो ये 2⁻⁴ बन जाएगा। इसी तरह x⁻⁴, ये x की पावर 4 है, यहां से भी हमने एक x को अलग कर लेना है। ये रेडिकेंड y की पावर 5 में से y की 3 अलग कर लेंगे और y² अलग कर लेंगे। अब हमने ये करना है कि जिन रेडिकेंड्स के क्यूब बन गए हैं, यानी 2⁻3, x⁻3 और इसी तरह y⁻3, इनको हमने अलग कर लिया है। और जो बाकी बच गए हैं, जैसे ये 2 बच गया है यहाँ पर, फिर ये x बचा है और फिर ये y² बचा है, इनको हमने अलग कर लिया। चूंकि यहाँ सबका क्यूब है तो इस क्यूब को हम बाहर ब्रैकेट पर लिख लेंगे और इन सबको अंदर रख देंगे, यानी 2xy⁻3, ये 2xy का क्यूब बन गया है। अगर इसे दोबारा ओपन करें तो ये वही आ जाएगा 2⁻3, x⁻3 और y⁻3। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर 2 रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रेडिकेंड अलग अलग हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ साथ लिखी हुई है कि ये रेडिकेंड अलग अलग हो गए, यानी ये A है रेडिकेंड, ये अलग हो गया, और इसी तरह ये रेडिकेंड B है तो ये अलग रेडिकल बन गया और दरमियान में इनके मल्टीप्लाई होगा, ये ज़रब होगा। इंडेक्स इनका 3 था तो ये 3 इंडेक्स भी इनके साथ अलग अलग हो गया है। अब चूंकि यहाँ इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर सेम है, एक जैसी है, तो ये कट जाती है, तो ये 2xy बचेगा
और ये रेडिकल बच जाएगा 2xy स्क्वायर इंडेक्स 3। प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.3 को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पहली एग्जांपल जैसा है। यहाँ पर हमें एक रेडिकल दिया गया है -64 इंडेक्स 3। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है तो -64 की पावर 1/3 बन जाएगी। दूसरा पार्ट 2⁵ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया गया है, इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। 3/5 से हम 3 को अलग कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 × 1/5। 3 2 की पावर बन जाएगी, यानी रेडिकेंड बन जाएगा 2⁵ और 1/5 जो है ये इंडेक्स 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया गया है -7⁻⁻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 ⁻
का इंडेक्स 3 बन जाएगा, पूरा रेडिकल बन जाएगा -7 इंडेक्स 3। चौथा पार्ट भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। y⁻²⁻3, -2 को अलग कर लेंगे पावर में तो ये बन जाएगा -2 × 1/3। अब 1/3 का इंडेक्स 3 बन जाएगा रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल एक्सप्रेशन में, और जो -2 है ये रेडिकेंड की पावर बन जाएगी। आप इस सवाल को यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहें तो जो रेडिकेंड की पावर है -2, इसे आप रेडिकल की पावर बना दें। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2, ट्रू और फॉल्स जो है हमने यहाँ अलग अलग करने हैं, गलत या दुरुस्त की निशानदेही करनी है। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि 5⁻1/5, तो इसे रेडिकल बनाया गया है 5 का, यानी रेडिकेंड 5 है और इंडेक्स 2 है। फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है? देखें बच्चों, इसका इंडेक्स 5 बनेगा, 5 रेडिकेंड बनेगा और इंडेक्स 5 बनेगा। मैंने सही करके आगे लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आपने सिर्फ फॉल्स और ट्रू अलग अलग करने हैं। इसी तरह आप दूसरा पार्ट देखते हैं, 2⁻2/3। ये रेडिकल बनाया गया है कि 4 रेडिकेंड है और इंडेक्स 3 है, तो ये पूरा रेडिकल जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है बच्चों। इसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ ये आपको समझ आ जाएगा। 2⁻2/3 बन जाएगा 2 × 1/3, यानी पावर में से आपने 2 अलग कर लिया और 1/3 को अलग कर लिया। अब जो 1/3 है ये इंडेक्स बन जाएगा 3, और ये जो 2 बचा है ये रेडिकेंड 2 की पावर बन जाएगी। अब 2 की पावर 2, ये 2⁻2 ये 4 होता है, तो ये इसलिए ट्रू है। तीसरा पार्ट है 49 रेडिकेंड है और इंडेक्स 2 है, तो पूरा रेडिकल है 49 इंडेक्स 2। याद रखें बच्चों, अगर इंडेक्स ना लिखा हुआ हो तो 2 होता है। ये इक्वल किया गया है रेडिकेंड 7 इंडेक्स 2, यानी रेडिकल ये बनाया गया है, तो ये फॉल्स है बच्चों। क्यों फॉल्स है? कि 49 जो है ये 7 का स्क्वायर बनता है, और आपने एक प्रॉपर्टी रेडिकल्स की पढ़ी है कि अगर इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर एक जैसी हो तो ये आपस में कट जाती हैं, यानी ये 2 × 1/2 7 की पावर बन जाएगी, तो इस तरह से ये 7 आता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो 7 स्क्वायर रूट है, जो कि फॉल्स है। चौथी और आखिरी यहाँ जो स्टेटमेंट दी गई है, x⁻27 यहाँ पर रेडिकेंड दिया गया है और रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 3 दिया गया है, और इसे इक्वल हमें दिया गया है x⁻3, तो ये फॉल्स है। रेडिकेंड x⁻27 और इंडेक्स 3 है, तो ये जो इंडेक्स है 3 ये 1/3 बन जाएगा। ये जो पावर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर x की पावर 27 और फिर सब की पावर 1/3 है, तो ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। 27 × 1/3, 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x⁻9 आएगा, लेकिन हमें दिया गया है x⁻3, इसलिए ये फॉल्स है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का तीसरा और आखिरी सवाल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। रेडिकल फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं। यहाँ पर जो पहला रेडिकल हमें दिया गया है -125 रेडिकेंड है और इंडेक्स 3 है,
अब हम ये करेंगे बच्चों के -125 को हम पावर्स में बदल लेंगे। -125 ये बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, यानी 3 दफा -5, तो ये -5 की पावर 3 बन जाएगी। अब रेडिकल की एक प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे कि अगर इंडेक्स भी सेम है और रेडिकेंड की पावर भी वही है तो ये इंडेक्स और पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। दूसरे लफ्जों में बच्चों आप इसे इस तरह कर सकते हो, -5 की पावर 3 है और चूंकि इंडेक्स 3 है ये 1/3 बनेगा। तो इस तरह से -5 की पावर्स आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो कट जाएगा, -5 बच जाएगा। सवाल का दूसरा पार्ट हमें रेडिकल दिया गया है जिसमें रेडिकेंड 32 है और इंडेक्स 4 है। डियर स्टूडेंट्स, हम 32 को 16 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं। अब 16 मल्टीप्लाई 2 32 ही बनेगा। 16 मल्टीप्लाई 2 रेडिकेंड है, इंडेक्स 4 है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे रेडिकल्स की कि अगर दो रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक इंडेक्स के साथ तो दो रेडिकल बन जाते हैं, अलग अलग वो हो जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए का रेडिकल n इंडेक्स के साथ अलग हो गया और b का रेडिकल n इंडेक्स के साथ अलग हो गया है। तो इसी तरह 16 मल्टीप्लाई 2 ये रेडिकल थे दो, 16 का रेडिकल इंडेक्स 4 के साथ अलग हो जाएगा और 2 का रेडिकल इंडेक्स 4 के साथ अलग हो जाएगा। अब 16 को हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाता है 2⁴। 16 जो है 2⁴ बन जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि रेडिकेंड की पावर और जो इंडेक्स है वो एक जैसे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 1/4 ये पावर फॉर्म में बनेगा। तो ये 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, जबकि जो दूसरा रेडिकल है वो 2 रेडिकेंड और 4 इंडेक्स के साथ हमें मिलेगा। तीसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट 3/32 रेडिकेंड है, इंडेक्स 5 है। रेडिकल्स की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर दो रेडिकेंड एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड में अलग अलग रेडिकल बन जाएंगे और उनका इंडेक्स सेम ही रहेगा। 3 एक अलग रेडिकल बन जाएगा 5 इंडेक्स के साथ, और जो 32 है 32 है ये एक अलग रेडिकल बन जाएगा इंडेक्स 5 के साथ। 32 को अब हम 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर लेंगे कि 2⁵ 32 होता है। अब 2 की पावर 5 है और इंडेक्स भी 5 है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट, और अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। सवाल का चौथा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। -8/27 इस रेडिकल में ये रेडिकेंड है और इंडेक्स है इसका 3। तो रेडिकल की ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे, अलग अलग रेडिकल बना देंगे और ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे। तो -8 3 इंडेक्स के साथ अलग रेडिकल बन गया। -8 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -2⁵ बन जाएगा ये और इंडेक्स इसका 3 होगा। इसी तरह 27 को भी हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 3⁵ बन जाएगा। अब यहाँ हम रेडिकल की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे कि अगर रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स एक जैसा हो तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, जो रेडिकेंड है वो बाकी बच जाते हैं। तो ऊपर और नीचे हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पर रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स एक जैसा है तो ये -2/3 इसका जवाब आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आपसे एक बार मैं फिर दरखास्त गुजार हूं कि अगर आपके सामने ये वीडियो आती है और आपने ये पूरी वीडियो देखी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इतना सा ताउन करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूं, देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।